अगर आपने हमारे ब्रांड का लाल मिर्च के अचार का मसाला खरीदा है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले उसमें दिए गए वजन के अनुसार मिर्च ले लें और उसे अच्छी तरह से खुले पानी में धो लें और धो करके मिर्च को रख लें। धोने के बाद मिर्च को साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें ताकि इसका मैक्सिमम मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। मिर्च हमेशा मोटी लें, बिल्कुल ताज़ी लें जो चमक रही हो, और साथ साथ ये भी देखें कि वो कहीं से कटी हुई नहीं हो, उस तरह की मिर्च लें। आपको इसके चमक से ही पता चल जाएगा कि ताज़ी मिर्च है। जरा सी भी अगर ये बासी होगी तो चमक चला जाएगा और साथ साथ ये थोड़ी मुरझाई सी भी दिखेगी, ये देखिए। और मिर्च ऐसी जो रहेगी ये बिल्कुल टाइट रहेगी, ऐसी ही मिर्च लें। अब इसके बाद इसे आधे घंटे धूप में सुखा लेना है, तो कि कपड़े से पोंछने पे भी थोड़ा मॉइस्चर रह जाता है। बर्नी को भी सुखा लें, यहाँ पे देखिए बर्नी को भी धो करके पोंछ करके और धूप में सुखा लेना है। अगर धूप उपलब्ध नहीं है तो पंखे के अंदर इसे 1 घंटे सुखाएं और इसे ढक करके सुखाएं ताकि कोई भी धूल इसके अंदर नहीं जाए। सुनिश्चित करें कि कोई मॉइस्चर भी इसमें ना रहे। अब 2 छुरी ले, एक पतली और एक नॉर्मल। जो नॉर्मल छुरी है उससे मिर्च के सिरे को काटें। सारे मिर्च के सिरे को इस तरह से काट लेना है। सिरा काटने के बाद हमें मिर्ची के बीज को निकालना है, तो उसके लिए नुकीली वाली छुरी इस्तेमाल करें। अगर ऐसी छुरी आपके पास नहीं है तो कोई भी नुकीली चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीज निकालने के लिए। बीच में मिर्च का एक लाल रंग का पार्ट होता है जिसमें सारे बीज लगे रहते हैं और वो सिर्फ ऊपर की तरफ मिर्ची से चिपका रहता है, उसे ही हटाना है और बीज को निकाल लेना है। मिर्च को बिल्कुल खाली कर लेना है। तो सभी मिर्च को खाली कर लेंगे, लेकिन मिर्च को खाली करने के बाद हम बीज को फेंकेंगे नहीं, उसका भी हमें इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मिर्च हमारी खाली हो गई है। अभी आप ये मिर्च देख लीजिए, आप सभी मिर्च को देखिए, ये मोटी है, इसका सिरा मोटा है। ये देखिए इससे मसाले अच्छी तरह से भरेंगे। अगर पतली सिरे वाली मिर्च हो तो उसे अवॉइड करें, इसमें भरने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब ये देखिए इस तरह की मिर्ची लें, चिकनी है, बिल्कुल ताज़ी है और हार्ड है, साथ साथ बिल्कुल शाइन कर रही है। तो मिर्ची हमारी खाली हो चुकी है। डंडे वाला पोर्शन हम हटा देंगे, जितनी भी डंडी वाले पोर्शन हैं, लेकिन ये जो भाग था मिर्च का जिसमें बीज लगे हुए थे उसे और बीज को हम एक तरफ कर लेंगे। अब इस लाल वाले भाग से हम बीज को अलग कर लेंगे। लाल वाले भाग का इस्तेमाल आप चटनी में कर सकते हैं और बीज का हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आप चटनी में ले सकते हैं, इसे मसाले में लेंगे। पैकेट से आप मसाला निकाल लें और उसमें डालें सरसों का तेल। इस मसाले को हमें भुरभुरा बनाना है। यहाँ पे मैंने कच्चा सरसों का तेल लिया है, लेकिन अगर आपको इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है तो आप इसे बिल्कुल गर्म करके और बिल्कुल ठंडा कर लें और उसके बाद इसमें मिलाएं। अब इसमें हम बीज भी मिला लेंगे और इस तरह का भुरभुरा मसाला तैयार कर लेंगे। और इसके बाद बारी आती है मिर्च को भरने की। तो मसाले को पूरी तरह से उंगलियों से दबा दबा करके और मिर्च में भर लें, पूरी अच्छी तरह से भरें। इसी तरह से सभी मिर्च को भर लेना है। जो मसाले के पैकेट पे जितनी मिर्च लिखी हुई है उससे ज़्यादा मिर्च ही इसमें भर जाती है। कम से कम तो 50 से 100 ग्राम मिर्च ज़्यादा भर जाती है, लेकिन आप शुरुआत उतने ही से करें। तो यहाँ पे मिर्च भर जाए और उसके बाद मसाला अगर बच जाए, देखिए यहाँ भी बच गया है, तो इस मसाले का इस्तेमाल आप सत्तू के पराठे में, सत्तू में, लिट्टी में या फिर झाल मुड़ी में कर सकते हैं। तो इस मसाले को किसी भी शीशी में तेल भर के रख लें। तो यहाँ देखिए ये हमारी बर्नी जो है तैयार है, मिर्च भी तैयार है। अब इस बर्नी में हम डालेंगे सरसों का तेल और इस बर्नी को पूरी तरह से हम सरसों के तेल से इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। बर्नी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मिर्च को हमें सरसों के तेल में डाल करके और बर्नी में डालना है। तो हम सरसों के तेल में मिर्च को अच्छी तरह से डुबोएंगे और उसके बाद उसे बर्नी में रखते जाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे सभी मिर्चों को सरसों के तेल में डुबो करके और बर्नी में रख देना है। अब इसके बाहर के स्किन में भी सरसों का तेल लग गया है और मसाले में तो है ही, और ये जो बचा हुआ मसाला था इसमें हम सरसों का तेल मिला करके इसे रख देंगे। जैसा कि मैंने कहा, लिट्टी के लिए, सत्तू के लिए, सत्तू के पराठे के लिए, झाल मुड़ी के लिए, इन सब में ये इस्तेमाल हो जाएगा। सभी बिहारी करते हैं, ये बिहारी मिर्च का अचार है। तो इसे इसी तरह से प्रिजर्व कर लीजिए, इसे कुछ नहीं होने वाला।
बंद करके रख दीजिए। अब मिर्च को हमें फिर से धूप में सुखाना है। आप सबसे पहले इसकी शक्ल देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है। धूप में सुखाने के लिए हम बॉटल के या बर्नी के मुंह पे ढक्कन अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ढक्कन लगाने से जो धूप में सुखाने के समय मॉइस्चर मिर्च से निकलेगा वापस अचार में जाएगा। इसीलिए इसके मुंह पे कपड़ा लगाएं, उसमें एक रबर बैंड लगा दें ताकि जो मॉइस्चर निकले उसे ये कपड़ा सोख ले। और इसे कम से कम तो हफ्ते से 10 दिन तक धूप दिखाएं। अगर घर के अंदर रख रहे हैं तो 15 दिन तक रहने दें और उसके बाद एकदम स्वादिष्ट आपके मिर्च का अचार तैयार है। मसाले का स्वाद अच्छा लगे तो YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे हमें और मसाले के लिए लिखें। हमारा साथ देते रहें, सहयोग करते रहें। थैंक यू।